भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान संभवनाथ की, भगवान संभवनाथ की। मंच पर उपस्थित दिगंबर जैन मंदिर के भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर नवनिर्मित मंदिर के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के, इस जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ददन मिश्र जी, विधायक श्रावस्ती श्री राम किरण पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मिश्री राम वर्मा जी, दिगंबर जैन मंदिर समिति के सदस्य ब्रह्मचारिणी शिल्पा जैन जी, श्री अमित जैन जी, श्री संजीव जैन जी, श्री महेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित जैन समुदाय से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों और श्रावस्ती के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, जगत जननी मां भगवती का पावन अनुष्ठान का पर्व मुझे भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर श्रावस्ती में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में भागीदार बनकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान ऋषभ देव से चली और भगवान महावीर तक की 24 जी जैन तीर्थंकरों की पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये भारत की ही धरती पे संभव है। अयोध्या के पहले राजा भगवान ऋषभ देव हुए। और भगवान ऋषभ देव से जो परंपरा आगे बढ़ी, उसी परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी परंपरा में गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ भी पैदा होते हैं। उसी परंपरा में परम गौभक्त महाराज दिलीप पैदा होते हैं। और वही परंपरा है भगवान राम के बड़े पुत्र लव, जिन्होंने श्रावस्ती को राजधानी बना करके इस क्षेत्र को एक नई गति दी थी। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश की धरती इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 24 पावन तीर्थंकरों में 16 हमारे उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। हमारी अयोध्या, हमारी काशी ऐसे पावन जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में विख्यात है। और उनकी कृपा आज भी वहां पर हम सबको देखने को मिलती है।
मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभ देव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना, तप है, संयम है, और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए हमारे संतों ने, साथियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा जितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान शंभुनाथ का जन्म होता है। ये वही तरह है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। और आज इस धरा पर इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें सब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इस परंपरा ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है और विश्वास उनका था, धर्म के बारे में उनका मत कोई भिन्नता नहीं, एक ही बात था, यानी लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हर जैन अनुयायी भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए मजबूती के साथ उसको मजबूती देने में हमेशा सहयोगी रहा है, पूरी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा से प्रारंभ होती है व्यवस्था। जड़ भरत भी इसी परंपरा में पैदा हुई थी, यानी कितनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। उन लोगों के लिए कल्पना है जिन्होंने कभी शांति और संयम का परिचय नहीं दिया है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा वैभव आया नहीं कि उनकी गर्मी सामने आने लगती है और लोगों की शांति को छीनने का प्रयास करते हैं। लोगों की शांति में, उत्सव के माहौल में, उत्साह और उमंग के माहौल में व्यवधान पैदा करके पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो देश हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।